अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद राशिद। आपके और हमारे चैनल कर्मा वाली रात पर आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त शहर फैसलाबाद की वापडा सिटी के अज़हर इकबाल पार्क में, जहां पे हुकूमत पाकिस्तान के खसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पूरी दुनिया में कंपैरेटिव रिलीजन्स यानी कि तकाबिले अदियान के मौजू पर माहिर समझे जाते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम में इनके हम पाया कोई भी मेरे ख्याल से शख्सियत नहीं है। इससे पहले उनके पब्लिक इज्तिमा जो थे वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हुए। अवाम का काफ़ी जो पॉजिटिव रिस्पांस था, पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें मोहब्बत दी। अब इसके बाद ये आखिर में यहाँ फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद की अवाम ने कितना शानदार रिस्पांस दिया है कि ताहद्दे निगाह जो है वो अवाम ही अवाम है। वो आप LCDs में देख सकते हैं कि ये स्टेज को कवर कर रही हैं। जो फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया है और जो भी इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन हैं, उनकी इस काविश को हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को मैनेज किया है। अभी जो है वो डॉक्टर साहब के साहिबजादे जनाब फारिक नाइक साहब वो मजमे से खिताब कर रहे हैं। अभी चंद लम्हों में ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएंगे। तवक्को की जा रही है कि आखिर में सवाल जवाब की नशिस्त भी होगी। अगर आप ये देखें, जितनी भी कुर्सियां लगाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से वो मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद भी ये लोग पार्क में ज़मीन पे बैठे हुए हैं। जब से वो पाकिस्तान आए हैं, लोगों ने मसलक की तफरीक के बगैर उनको मोहब्बत दी है। तकरीबन यहाँ पे देख सकते हैं हर मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं वो डॉक्टर साहब की और इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जैसे कि डॉक्टर साहब का एक खुद भी जो उनकी स्पेशलिटी है वो है तकाबिल अदियान यानी कि कंपैरेटिव रिलीजन्स, मुख्तलिफ रिलीजन्स को इस्लाम से कंपेयर करना। तो पिछले प्रोग्राम जो थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत से जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे वो भी उनका बयान सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, सवालात भी किए गए। तो बिल्कुल इसी तरह ये मजहबी हम आहंगी मसलक के और बैनुल मज़ाहब के दरमियान यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि बिला तफरीक जो लोग हैं हर मसलक से, हर मज़हब से, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी अवाम अंदर है उससे कहीं ज़्यादा अवाम इस वक्त बाहर है। वो आप अगर गेट पे दिखाएं तो देखें कि जितनी अवाम अंदर है उसी शिद्दत के साथ अवाम अंदर मज़ीद से मज़ीद तर आ रही है। हम जब कॉलोनी में इंटर हुए थे तो तभी वहीं से पार्किंग शुरू हो गई थी। बहुत ही प्यारा मंजर है। वक्फे वक्फे से हम आपको मुख्तलिफ विजुअल्स दिखाएंगे जिसमें आप प्रोग्राम को मज़ीद देख सकेंगे। बाकी जो इनकी लाइव वीडियो है वो तो मुकम्मल आपको इनके पेज पे मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि हमारे शहर फैसलाबाद की आवाम का रिस्पॉन्स आप देख सकें कि वो यहाँ पे किस मोहब्बत के साथ पहुँचे हैं। कि जो हम पीस टीवी पे देखते होते थे बिल्कुल वैसे ही मनाजिर जो है वो आज देखने को हम मिल रहे हैं। फारिक नाइक साहब जो हैं उनका बयान मुकम्मल हो चुका है। काशिफ नवाज रंधावा साहब आज के प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो अभी चंद लम्हों में ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएंगे और फिर हम उनका बयान सुनेंगे। नाज़रीन, ये हैं वो मनाज़िर। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग खड़े होकर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं और लोग उनको अपने प्यारे अंदाज में वेलकम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यकीनन डॉक्टर साहब बहुत खुश होंगे फैसलाबाद की आवाम का जम्मे गफ़ीर देख के। हम भी खुश नसीब हैं कि हम आलम इस्लाम की उस अजीम शख्सियत को अपने सामने देख रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करवाया। ये इनकी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी डॉक्टर साहब को सुनते हैं। डॉक्टर साहब अपने इल्म से उनकी प्यास बुझाते हैं। उनकी जो कुतब होती हैं उनमें से भी हवाले दिए जाते हैं और दीन इस्लाम की हकानियत को हर मुमकिन हद तक डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि वो गैर मुस्लिमों तक भी दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जाए। अभी कुछ ही लम्हों में डॉक्टर साहब मजमे से अवामी खिताब करेंगे। डॉक्टर साहब का खिताब शुरू हो चुका है। आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने मजमे से खिताब शुरू कर दिया है। लोग बड़े जज्बे के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ उनका बयान सुन रहे हैं।
जो भाजी पाला है वो गोश्त से और बेहतर पूरी तकलीफ में आप इसके भाजी खाने से गोश्त से बेहतर भाजी खाना गोश्त से बेहतर पूरी तकलीफ खत्म हो गई। और स्टेज के ऊपर जब दो लोग का डिबेट होता है तो दोनों साइड में एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से लिखा है दाई बनना आसान है, इफेक्टिव दाई बनना मुश्किल है। इफेक्टिव दाई मतलब जो दावा करे और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दावत के काम में रिजल्ट लाए। एक कोर्स है लेट बिकम इफेक्टिव दाई। ये आप देख रहे हैं कि सवालों जवाब की नशिस्त का आगाज़ हो चुका है। तो ये भाई सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से और वो डॉक्टर साहब इनका जवाब देने के लिए खड़े हो चुके हैं। तो बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं ये आप देखें कि ये सारे सवाल पूछने के लिए खड़े हैं, लेकिन मजहबी हम आहंगी के तहत डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़्यादा गैर मुस्लिमों को चांस दिया जाए, क्योंकि उनका ख़ुद का मौजू भी कंपैरेटिव रिलीजन्स है, तो इसलिए वो ज़्यादा गैर मुस्लिमों को चांस दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकें। ये हम स्टेज के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये आप आवाम का रश देख सकते हैं कि तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी तक भी मुकम्मल तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मुकम्मल मजमा अभी तक भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सारा स्टेडियम जो है वो फुल हुआ है। ये देखें जी, हमारे पीछे भाई खड़े हैं, तो बहुत सारी मोहब्बत करने वाली आवाम जो है वो डॉक्टर साहब को सुनने आई हुई है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि उधर सवालों जवाब का सेशन चल रहा है। आज की तकरीब में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया है गैर मुस्लिम हमारे भाइयों को कि वो अपने सवालात कर सकें। तो अभी ये मेरे साथ चंद भाई खड़े हैं, आप देख सकते हैं इनमें भी बहुत सारे अहबाब मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। आज की इस तकरीब का जो मेन मकसद था वो यही था कि यहाँ पे मसलक की तफरीक के बगैर सब लोग मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं और अपने अपने इल्म की प्यास को बुझाने के लिए आए हैं। जिस तरह ये भाई इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं आज फैसलाबाद में डॉक्टर साहब का खिताब सुनने के लिए। जी भैया, आप बताइए कि आप कहाँ से खिताब सुनने के लिए आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम सरगोदा सिला वाली से आए हैं डॉक्टर साहब का खिताब सुनने। माशाल्लाह डॉक्टर साहब का खिताब सुनना है, दिल को सुकून आया है। और हम आगे बात करते हैं भाई से पूछेंगे। आप बताएं कि आपके आज के रिव्यूज क्या है? सबसे अच्छी बात इनमें यह है कि सब लोगों के लिए यकसा, कोई फिरके की बात नहीं करते। सबसे अच्छी बात ये है, अब हम मुख्तलिफ लोग खड़े हैं, मुख्तलिफ सब इकट्ठे होकर आए हैं सिला वाली जिला सरगोदा से। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है और बहुत पसंद है। अल्लाह इनको और इज्जत दे और ज़्यादा मकाम अता करे। और ये आप भाई क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की यकसानियत पे बात करना चाहते हैं कि वो यकसानियत का दर्स देते हैं और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो किसी को हिट नहीं करते। वो देखिए कि उधर अभी एक गैर मुस्लिम बहन ने इस्लाम कबूल किया है। ये फैसलाबाद के लिए एक अलग एजाज है। एक बात करके मुकम्मल करना चाहता हूँ, वो जो डॉक्टर साहब ने आगे कहा कि कोई रफ़े दैन से पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ के पढ़ता है, कोई हाथ नाफ में रख के पढ़ता है। मकसद ये है कि नमाज पढ़नी चाहिए। बेहतर बात है ये हमारे मुल्क में अमन होएगा। सबसे बड़ी बात है भी हमारे मुल्क में अमन हो जाएगा अगर ये लोग बड़े लोग हमारे इस चीज़ के ऊपर जोर दें तो। जी नाज़रीन, ये एक और भाई से अभी यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। ये महाफिल में नहीं जाते या बहुत ही कम जाते हैं, तो आज उनसे पूछते हैं कि है तो ये इस्लामी गैदरिंग ही, तो यहाँ पे आने का इनका क्या मकसद है और इन्होंने क्या महसूस किया है। जी जनाब बताइए। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, ये जो बात करते हैं ना, ये फ़िरक़ों से अलहदा बात करते हैं। ना ही किसी फ़िरके को नीचे करते हैं, ना ही फ़िरके को ऊपर लेके जाते हैं। ये बात करते हैं इंसानियत की और आपको वो बात बताते हैं जो आप सल्लम ने फरमाई और जो कुरान में लिखी हुई है। उसके अलावा ये कोई और बात नहीं करते और किसी को काफिर भी नहीं कहते कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो। तो मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि मैं इनको वो पुराना सुनता हूँ। काफ़ी पॉइंट्स होते हैं हमारे जो यहाँ पे आके हमारे कह लें कि आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये जो बात करते हैं ये तमाम फ़िरक़ों से हट के बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं।
تو اس لیے ہم یہاں پہ میں آج آیا ہوں سننے کے لیے. یعنی کہ آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح کے عوامی اجتماعات ہونے چاہیے جی جی. جس میں تمام مسالک کی جو موجودگی ہو. ایسی اسلام کی دعوت ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے. پاکستان میں بہت ضرورت ہے, ہونی چاہیے. بہت شکریہ بھائی جان, جزاک اللہ. جی تو دوستو, آج کے اجتماع کے تمام مناظر آپ نے دیکھے. لوگوں کی بھرپور شرکت تھی. فیصل آباد کی عوام نے بہت اچھا ریسیپشن دیا ڈاکٹر صاحب کو. میرے خیال سے مذہبی اجتماعات کے حوالے سے یہ ایک ریکارڈ یافتہ اجتماع بن گیا ہے, جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام مسالک کے جو لوگ تھے وہ شامل ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ سوالات کرنے کی اگر نشست کو دیکھا جائے تو اس میں سب سوالات غیر مسلم کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھی آج کے اس عوامی اجتماع میں شریک ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں, کیونکہ جو اجتماع ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے, تو عوام واپس جانا شروع ہو گئی ہے. تو آج دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر قسم کی فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے اور امن, اسلام اور شانتی کا گہوارہ بنائے. آمین ثم آمین.